जय हिंद। मैं प्राण बिहारी। 1917 ईस्वी की चंपारण आंदोलन भारतीय इतिहास की वह तस्वीर है जिस तस्वीर को जाने बिना देखे बिना हम भारतीय इतिहास की संपूर्ण कहानियों को समझने में असफल रहते हैं। गांधी जी 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में शामिल थे और वहाँ चंपारण के मुरली भरहवा गांव के पंडित राजकुमार शुक्ल और संत राउत पहुँचे थे और चंपारण में नीलों के ऊपर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए एक आंदोलन शुरू करने की आग्रह की गई थी। कहते हैं कि प्रारंभिक दिनों में गांधी जी ने पंडित राजकुमार शुक्ल के बातों को नज़रअंदाज किया, लेकिन बाद में ब्रजकिशोर प्रसाद और अन्य लोगों के सुझाव पर गांधी जी चंपारण पहुंचने के लिए तैयार हुए। 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को कलकत्ता से पटना पहुंचते हैं गांधी जी अपने सहयोगियों के साथ और मुजफ्फरपुर के रास्ते 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को चंपारण की पवित्र भूमि पर वह पहली बार कदम रखते हैं। चंपारण में नीलों के ऊपर अत्याचार हो रही थी और उस अत्याचार के पीछे जो आधार था उसमें आप जानते हैं कि 1 बीघे की कम से कम 3 कट्ठे की भूमि पर नील की खेती अनिवार्य करनी होती थी और जो नीलों के द्वारा इस बात का विरोध किया जाता था उनके ऊपर अंग्रेजी प्रशासक जबरन दबाव बनाते थे और न खेती करने वाले नीलों से एक मोटी जुर्माने के रूप में रकम वसूली जाती थी और साथ साथ कई प्रकार के शारीरिक के दंड भी उन नीलों को सहना पड़ता था। अत्याचार से नीलें कराह रहे होते। आपने में देखा भी होगा कि एक पुस्तक आती है नील दर्पण, दीनबंधु मित्र ने, उन्होंने नीलों के ऊपर होने वाले अत्याचारियों की कहानी को नील दर्पण में बयां किया है। आप इस बात को देखोगे कि 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी जी के कई सहयोगी एक साथ आते हैं और उन सहयोगियों में जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजहरूल हक, गया सिंह, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा जैसे महत्वपूर्ण लोगों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था। आप 2 बातों को याद रखते हैं। चंपारण आंदोलन आपको जब प्रारंभ होती है गांधी जी के नेतृत्व में, जब किसानों का एक बहुत बड़ा समूह अंग्रेजी प्रशासकों के खिलाफ चला जाता है, तो 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर ली जाती और गांधी जी को गिरफ्तार करने के कारण चंपारण में किसान और उग्र हो जाते हैं और 18 अप्रैल 1917 ईस्वी को मोतिहारी जेल से इनको रिहा की जाती है गांधी जी को। इस बात को आप जानते हैं। गांधी जी के साथ संत राउत भी थे जो कि पंडित राजकुमार शुक्ल के साथ चंपारण आंदोलन में आमंत्रित करने के लिए चंपारण पहुंचने के लिए लखनऊ गए थे गांधी जी को आमंत्रित करने के लिए। और आप इस बात को भी जानते हैं कि संत राउत के प्रयास से गांधी जी ने चंपारण में विद्यालय की भी स्थापना की है। उसी चंपारण आंदोलन के दौरान संत राउत एक साहूकार थे और चंपारण के किसानों के ऊपर होने वाले अत्याचारों के सख्त विरोधी थे। आप भी इस बात को जानते हैं। 2 नामों को हम लोगों को याद रखना होता है, संत राउत और पंडित राजकुमार शुक्ल। पंडित राजकुमार शुक्ल और संत राउत का ही देन थी जिसके कारण से ये चंपारण आंदोलन गांधी जी के द्वारा उसकी नेतृत्व की जाती है और नीलों को अत्याचार से मुक्त करवाया जाता है। चंपारण आंदोलन के उपरांत महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को दी जाती है और आप इस बात को जानना चाहेंगे कि बापू की उपाधि संत राउत के द्वारा दी जाती है। संत राउत जो कि चंपारण से हैं, उन्होंने ही गांधी जी को बापू कहकर पुकारा था और कहते हैं कि गांधी जी की पसंदीदा उपाधि बापू थी। वो कहा करते थे कि मुझे महात्मा से ज़्यादा बेहतर
बापू लगते हैं। बापू आप अपनों का प्यार नज़र आता है और बापू कहने से वो प्रसन्न भी हुआ करते थे। आप इस बात को जानते हैं कि चंपारण आंदोलन के दौरान एक बत्तख मियाँ की भी उल्लेख होती है। बत्तख मियाँ आप पे मोतिहारी में जो नील की एक फैक्ट्री थी उसमें कार्यरत थे और कहते हैं कि उस नील फैक्ट्री के प्रबंधक थे जिनका नाम था इरविन। इरविन ने गांधी जी को आमंत्रित किया था भोज पर और उसी भोज के दौरान बत्तख मियाँ के माध्यम से वो दूध में जहर दे करके गांधी जी को मार डालना चाहते थे, क्योंकि मारने का उद्देश्य प्राथमिक नहीं थी, क्योंकि वो बीमार होते और बीमारी के क्योंकि जहर अगर दूध के साथ पी जाए तो तत्कालिक तो मृत्यु नहीं होगी, लेकिन कुछ देर के बाद जब वो अपने घर वापस पहुंच जाते तो उनकी तबीयत बिगड़ती और उनकी मृत्यु हो जाती। इस संभावना के साथ इरविन ने बत्तख मियाँ को दूध में जहर मिलाकर के गांधी के सामने पेश करने की बात कही थी, लेकिन बत्तख मियाँ ने इस बात की खुलासा गांधी जी के सहयोगी राजेंद्र प्रसाद जी के सामने रख दिया और कहते हैं कि चंपारण आंदोलन में बत्तख मियाँ के कारण ही गांधी जी की प्राण भी बच पाई। तो चंपारण आंदोलन एक सफल आंदोलन था। भारत में पहली बार एक सत्याग्रह था किसानों के समर्थन में। नीलों के ऊपर होने वाले अत्याचारों को दूर करने का गांधी और उनके सहयोगियों की प्रयास थी और संपूर्ण भारत में गांधी का ये पहला प्रयास होता है। और इसके बाद आप सबको जानते हैं कि 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हो या 1918 ईस्वी का खेरा किसान आंदोलन हो, इस तरीके से गांधी जी का कारवां आगे बढ़ता चला गया। जय